आज की वीडियो में हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है वर्गमूल एवं घनमूल। ठीक है, तो वर्गमूल एवं घनमूल में हम सबसे पहले वर्गमूल के बारे में पढ़ेंगे। वर्गमूल क्या होता है और इससे संबंधित हमारी परीक्षाओं में कौन कौन से प्रश्न आते हैं वो सभी करे जाएंगे। तो सबसे पहले आज का टॉपिक हमारा वर्गमूल वर्गमूल है। तो सबसे पहले वर्गमूल से पहले हम ये देखें कि वर्ग क्या होता है। तो ये लिखा है कि किसी संख्या को उसी से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल वर्ग कहलाता है। क्या है इसके कहने मतलब, लिखा है किसी संख्या को उसी से गुणा करने पर। कोई संख्या, जैसे हम मान लो कोई संख्या हमने 3 ले ली, किसी संख्या को उसी से गुणा करने पर, उसी से गुणा कर दें। सही है, 3 है तो हम उसी से गुणा कर दें, मतलब 3 से गुणा कर दें। गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल वर्ग कहलाता है। तो इसका प्राप्त गुणनफल 3 और 3 की गुणा हो जाएगी, कितना आ जाएगा 9। तो प्राप्त जो गुणनफल है वो क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। कहने मतलब 3 का वर्ग कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ये वर्ग समझने में आ गई होगी बात। आगे लिखा है और उस संख्या को, कौन सी संख्या को, जो थी हमारी, और उस संख्या को गुणनफल का वर्गमूल कहते हैं। सही है, उस संख्या मतलब जो संख्या हमारी थी कौन सी थी, 3 थी। 3 जो है, जो गुणनफल आया है, गुणनफल क्या आया 9, उसका क्या होगा, 9 का वर्गमूल जो होगा वो क्या होगा, 3 होगा। फिर से एक बार समझ लो क्या कहा जा रहा है। लिखा है किसी संख्या को उसी से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल वर्ग कहलाता है। जैसे हम मान लो 5 ले लिया, 5 ले ली, कोई संख्या हमने 5 ले ली, उसी से गुणा कर दें, उसी से गुणा करेंगे तो कितना आया 25। ये तो वर्ग कहलाएगा। ये 25 जो है, 5 का वर्ग जो है वो क्या हो गया, 25 हो गया। अब आगे लिखा है और उस संख्या को, वही संख्या जो हमने ली थी, क्या ली थी, संख्या 5, उस संख्या को गुणनफल का, जो गुणनफल आया, गुणा के बाद जो गुणनफल आया है, गुणनफल का क्या कहा जाता है, वर्गमूल कहा जाता है। मतलब 5 5 जो होगा वो वर्गमूल है, किसका वर्गमूल है, 25 का। 25 का वर्गमूल कितना होगा, 5। तो ये वर्ग तथा वर्गमूल होता है। अब ये तो हमने समझा दिया। अब वर्गमूल को थोड़ा हम अपनी भाषा में समझना चाहें तो वर्गमूल क्या होता है। जैसे मान लो ये दैनिक जीवन में इसका कैसे उपयोग किया जाता है। तो अगर हमसे ये कह दिया जाए कि मान लो हमें खेत में 9 पेड़ लगाने हैं। कितने पेड़ लगाने, 9 पेड़ लगाने, और हमें इस तरीके से लगाने हैं कि जितनी पंक्तियां बने उतनी पेड़ हों। ठीक है, जितनी पंक्तियां हों, सही है, जितनी पंक्तियां उतनी पेड़ हों। तो हम वो 9 पेड़ कैसे लगाएंगे, तो हमें ये कैसे मालूम चलेगा कि हम 9 पेड़ लगाएं तो वो प्रत्येक, यानी कि कितनी पंक्तियां हो या प्रत्येक पंक्ति में कितने पेड़ हो। तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हमारा वर्गमूल का प्रयोग किया जाता है। कैसे, जैसे अभी 9 है तो अभी तो हम अपने आप मतलब सही है, तुक्के से इस तरीके से हम लगा सकते हैं। लेकिन हमें मालूम होगा कि हम 9 का वर्गमूल निकाल लें तो 9 का वर्गमूल 3 होता है। तो हमें मालूम चल जाएगा कि पंक्ति भी 3 होंगी और हर पंक्ति में 3 पेड़ लगेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो पंक्तियां 3 है, 1 2 3 पंक्तियां हैं और हर जितनी पंक्तियां उतनी पेड़ लगाए गए हैं। तो इस तरीके से हम वर्गमूल का प्रयोग किया जाता है। ऐसे तो कई सारे सवाल आते हैं कि एक सैनिक टुकड़ी है, उसमें 100 लोग हैं और वहाँ पे लाइन लगवानी है, तो कुल कितनी लाइन बनेंगी, और उतनी लाइन बनेंगी जितनी प्रत्येक लाइन में सैनिक खड़े हों। तो वहां पर भी हम क्या करें, इस तरीके से हम वर्गमूल का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं जरा, ये टेबल हमारे सामने लिखा है संख्या, वर्ग और क्या है, वर्गमूल। जैसे 1 है तो 1 का वर्ग मतलब हो गया 1 की घात 2। अब 1 की घात 2 का मतलब 1 गुणा 1, तो 1 और 1 गुणा करेंगे 1 आ जाएगा, और इस 1 का वर्गमूल कितना होगा, 1 ही होगा। हाँ, वर्गमूल का ये साइन होता है, ये लगा लो या फिर ये लगा लो, दोनों एक ही बात है। सही है, यहाँ पे 2 लिख दो तब भी वर्गमूल, और नहीं लिखा है वो तब भी वर्गमूल का ही साइन होता है। अब जैसे 2 का आ जाए तो 2 का वर्ग, तो 2 का हमारा वर्ग क्या होगा, 2 का वर्ग का मतलब हो गया 2 की घात 2, और 2 की घात 2 का मतलब क्या हो गया, 2 गुणा 2, 2 और 2 की गुणा हम करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अब जो गुणनफल आया तो इसका वर्गमूल क्या होगा, इसका वर्गमूल यही यही तो ऊपर बताया, उसका वर्गमूल क्या होगा, वही संख्या होगी, मतलब क्या होगा, 2 होगी। तो यहाँ आप लिखेंगे 4 का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल। तो 4 का वर्गमूल कितना होगा, तो 4 का वर्गमूल ये साइन होता है 4 का, और 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 होगा। ये हमारे लिए कम से कम 1 से 20 तक सब याद होने चाहिए। 3 का क्या होगा, 3 का वर्ग, सही है, 3 का वर्ग क्या होगा, 3 की घात 2, यानी कि 3 गुणा 3, और 3 की गुणा हो जाएगी 9, और यहाँ पर 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने लिख के ही दिखा दिया। 4 का वर्गमूल लिखेंगे ऐसे, फिर उसको इस तरीके से हम डिनोट करेंगे। 4 है, उसके ऊपर ये वर्गमूल का चिन्ह लगा दें, उसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। 4 का वर्ग कितना आ जाएगा, 4 का वर्ग, सही है, तो 4 मतलब 4 की घात 2, मतलब 4 गुणा 4, और 4 4 गुणा हो जाएगी कितनी आ जाएगी, 16, और 16 का वर्गमूल कितना आएगा, 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, जैसे 5 का वर्ग तो इसमें 5 का वर्ग, 5 का
वर्ग। तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 5 की घात 2, मतलब 5 गुणा 5, और 5 की गुणा कितनी होगी 25, और 25 का वर्गमूल जो होगा वो कितना आ जाएगा, वही संख्या आ जाएगी, मतलब कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ऐसे हम 6 की बात करें तो 6 का वर्ग, तो 6 का वर्ग बराबर क्या आ जाएगा, 6 की घात 2, मतलब 6 गुणा 6, मतलब कितना हो गया 36, और इस 36 का वर्गमूल जो होगा वही संख्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। समझ में आ गई ये बात। 7 का वर्ग, 7 का वर्ग, तो 7 का वर्ग हमारा क्या होगा, 7 की घात 2, मतलब 7 गुणा 7, और 7 7 गुणा कितनी हो गई 49, और 49 का वर्गमूल कितना होगा 7 होगा। इसके बाद 8 आया, तो 8 का वर्ग, तो 8 का वर्ग क्या आ जाएगा, 8 की घात 2, मतलब 8 गुणा 8, और 8 8 गुणा कितनी होती है 64, और 64 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 9 का देखें तो ये आ जाएगा 9 का वर्ग, तो 9 का वर्ग कितना आ जाएगा, 9 की घात 2, यानी कि 9 गुणा 9, और 9 9 गुणा 81 हो गई, और 81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। मतलब जो गुणनफल आएगा, सही है, जिस संख्या जो होगा जो गुणनफल आएगा वो उसी संख्या का क्या हो जाती है, वर्गमूल हो जाती है। 10 का वर्ग क्या होगा, तो 10 का देखें, 10 का वर्ग देखें तो 10 की घात 2 बराबर क्या आ जाएगा, 10 गुणा 10, 10 और 10 की गुणा कितनी होगी 100 हो गई, और 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 100 का वर्गमूल 10 हो जाएगा। ठीक है, 11 का वर्ग, तो 11 वर्ग आ जाए 11 घात 2, ये हो जाएगा 11 गुणा 11, ठीक है, और 11 11 गुणा हो गई 121, ठीक है, कितनी हो गई 121 हो गई, और 121 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। ठीक है, ये 121 है। अब 12 का वर्ग, 12 का वर्ग, तो 12 का वर्ग 12 की घात 2, यानी कि 12 गुणा 12, और 12 12 गुणा कितनी होती है 144 होती है, और 144 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये लिख के क्यों दिखा रहा हूँ, पहली बात तो 1 से 20 तक को सबको याद होना चाहिए, और ये मैं क्यों बता रहा हूँ इसका भी अभी रीजन बताऊंगा एक। ठीक है, 13 का वर्ग, 13 का वर्ग, तो ये आ जाएगा 13 की घात 2, हो जाएगा 13 गुणा 13 बराबर कितना आ जाएगा 169, और 169 का वर्गमूल जो है वो कितना होता है 13। इसके बाद 14 का वर्ग, तो 14 का वर्ग देखें तो 14 का वर्ग बराबर 14 गुणा 14 हो जाएगा, और 14 14 गुणा कितनी हो गई 196, और 196 का वर्गमूल कितना हो गया 14 हो गया। इसके बाद 15 का वर्ग, तो 15 का वर्ग हमारा आ जाएगा 15 की घात 2, मतलब 15 गुणा 15, और 15 गुणा करेंगे तो 225, और 225 का वर्गमूल 15 हो गया। ठीक है, इसके बाद 16 का वर्ग, तो 16 का वर्ग हमारा आ जाएगा 16 घात 2, ये हो जाएगा 16 गुणा 16, ये हो जाएगा 256। ठीक है, और 256 का वर्गमूल जो है वो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। 17 का देखें तो 17 का वर्ग, ठीक है, 17 का वर्ग, तो 17 का वर्ग आ जाएगा 17 की घात 2, ये हो जाएगा 17 गुणा 17, ये हो गया 289, और 289 का वर्गमूल जो होता है वो कितना होता है 17 होता है। इसके बाद 18 का देखें तो ये आ जाएगा 18 का वर्ग, ठीक है, 18 का वर्ग, तो ये आ जाएगा 18 की घात 2, ये हो जाएगा 18 गुणा 18, ये हो गया 324, और 324 का जो वर्गमूल है, ठीक है, वो कितना होता है 18 होता है। इसके बाद 19 का देखें, ठीक है, 19 का वर्ग, तो 19 का वर्ग जो है, ठीक है, 19 का घात 2, 19 गुणा 19, और 19 19 गुणा क्या होती है 361, और 361 का वर्गमूल जो होता है वो कितना होता है 19 होता है। ठीक है, लास्ट देखें 20 का वर्ग, 20 का वर्ग, तो 20 का वर्ग आ जाएगा 20 गुणा 20, 20 20 की गुणा कितनी हो गई 400, और 400 का वर्गमूल जो होता है वो कितना होता है 20 होता है। ठीक है, इतना 1 से 20 तक सबको याद होना चाहिए। अब मैं एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, आप लोग अगर ध्यान से देखो जो वर्ग हमने किए हैं, तो वर्ग में देखो इकाई का अंक 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0 1 4 9 6, सही है, इसके बाद 5 6 9 4 1 0, ये हमने संख्या के वर्ग किए हैं, और वर्ग में हमें इकाई का अंक ये आए हैं। ध्यान से देखो इधर, किसी भी संख्या का अगर हम जब वर्ग करते हैं, सही है, कोई भी संख्या होगी अगर उसका हम वर्ग करेंगे तो उसमें इकाई अंक क्या आएगा, वर्ग जब करेंगे तो उसमें इकाई अंक हमेशा 0 1 4 5 6, ध्यान देख लो, 0 आ गया, सही है, 0 आ गया, 1 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, और उसके बाद क्या आ जाता है 9। 1 2 3 4 5 6, ये 6 ही अंक आते हैं।
आप किसी भी संख्या का वर्ग कर लो, हमेशा उसमें इकाई का अंक 0, 1, 4, 5, 6, 9 ही आता है। आप कहीं भी देख लो, देखो 0 आया, 1 आया, 4 आया, सही है, 9 आया, 6 आया, 5 आया, 6 आया, 9 आया, सही है, 4 आया, 1 आया, ठीक है, 0 आया, 1 आया, 4 आया, 9, मतलब इन यही 6 अंक आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। मतलब किसी भी संख्या का अगर हम वर्ग करेंगे तो वर्ग करने के बाद जो भी हमें संख्या मिलेगी उसमें इकाई अंक ये अंक होंगे। और कौन से अब कितने अंक बचे, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो ये हो गए, 10 अंक होते हैं, 4 बचे, कौन कौन से बचे, 2, 3, सही है, 4, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, और क्या हो गया, 8। ये 4 अंक, ये 2, 3, 7, 8, 9, ये अंक किसी भी संख्या के वर्ग में नहीं आते हैं। हमेशा हम किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे, ये हमें प्रूव हो गया, हमने 1 से 20 तक लिख के देख लिया, तो हमें मालूम चलेगा कि किसी भी संख्या का वर्ग करें तो हमेशा 0, 1, 4, 5, 6, 9 आएगा, और हमेशा इकाई अंक 2, 3, 7, 8, 9 किसी भी संख्या के वर्ग में नहीं आएगा। एक बात हमारी यहाँ से क्लियर हो गई। अब तो आज की वीडियो हमने ये देखा कि 1 से 20 तक की संख्याओं का वर्ग किया, उनका वर्गमूल क्या होता है। अब हम अगली वीडियो में ये देखेंगे कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, वर्गमूल निकालने की कितनी विधियाँ होती हैं। ठीक है, तो अगली वीडियो में ये जानेंगे। धन्यवाद।